का स्वागत है। आज आखिर हड़ताल क्यों, इस पर हम चर्चा रखें और हमारे स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ प्रभात के संपादक रमेश भगत जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी जी, साथ में यशवर्धन उमक जी। तो सभी का जो हमारे गेस्ट है सभी का स्वागत करते हैं और आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं, क्योंकि आज के हमारी जो चर्चा का विषय है आखिर हड़ताल क्यों। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि केंद्र सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें हिट एंड रन में 10 साल की सज़ा और 10 लाख की जुर्माना की बात रखी गई है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रमेश भगत जी के पास आते हैं और रमेश जी बताएंगे कि ये हिट एंड रन पे हड़ताल क्यों हो रही है। एक ऐसा कानून आया है ड्राइवरों के लिए, वो आफत बनकर आया है। उनका कहना है कि अगर वो लागू हो जाता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। एक तरह से उनका भी जो सोच है वो अच्छा है, क्योंकि तत्काल कभी भी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो वो जान प्राण बचाकर खुद भागता है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में आएगा तो उसकी हत्या भी हो सकती। ये डर उनके मन में समाया हुआ है। निजामी जी, आपसे यही सवाल है कि ये हड़ताल क्यों? देखिए, हर इंसान, लोकतांत्रिक देश में हर इंसान को अपनी हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है, महत्वपूर्ण बात सबसे ये है। और जो ड्राइवर, जो कि जिस पर पूरी जिम्मेदारी है, आप देखेंगे कि रोज़मर्रा की जो संसाधन है, जो चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो पेट्रोल है, जितनी भी चीज़ें हैं सब ट्रांसपोर्टिंग पे ही निर्भर हैं। और एक ड्राइवर जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी में अपने बच्चे पालता है और जाने अनजाने कभी अगर उससे कोई दुर्घटना हो जाती है और उस स्थिति में यदि 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का मामला आता है तो ये उस पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और ऐसे समय मालिक भी उसको साथ नहीं देगा। तो इससे बेहतर ड्राइवर क्या सोच रहा है आज की तारीख में कि भैया ड्राइवरी छोड़ करके कहीं पर गार्ड की नौकरी कर लो या कुछ दूसरा ऐसा काम कर लो जो कम से कम ये जो 10 साल का जो की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना वाला मामला है इससे वो मुक्त हो जाए, इसलिए हड़ताल पे गया हुआ है। यश जी, आपसे भी यही सवाल है कि आखिर हड़ताल क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, ये एक कानून जो बना उस कानून को लेकर जो संशोधन किया गया है कि जो भी अगर किसी से एक्सीडेंट होगा तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया सदन में। और इस चीज़ को लेकर भारी मात्रा में ड्राइवरों का विरोध देखा जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर्स है बेसिकली मैं कहूँगा, और इनका विरोध पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। अब ये विरोध का कारण ये है कि अगर उनसे जाने अनजाने में कभी एक्सीडेंट हो गया तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है इंडिया की वो इस हिसाब से बनी हुई है कि अगर किसी से कुछ हादसा हो जाता है तो 4 लोग घेर लेते हैं, सुनवाई पहले ही हो जाती है। तो ये एक ड्राइवरों के बीच में एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर अपने आप को सरेंडर करोगे या बताओगे मजिस्ट्रेट को या पुलिस में कि ऐसा ऐसा वाकया घट गया है तो उसके लिए आपकी सज़ा कम हो जाएगी, मगर ये नहीं कि आप दोषी नहीं रहेंगे। दोषी आप जरूर रहेंगे, सज़ा कम हो जाएगी। जो 10 साल की सज़ा है और 7 लाख का जुर्माना है, यदि आप हिट एंड रन हो जाते हैं, तो अगर आप ठोक के भाग जाते हैं तो एकदम सादी भाषा में कहूँगा तो उसके लिए आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल का कारावास भुगतना पड़ेगा। रमेश जी के पास हम आते हैं फिर से। रमेश जी, चूँकि हड़ताल हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि सब्जियां की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है और जो ट्रांसपोर्ट में जो सामान जा रहा था उसके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है और बसें भी नहीं चल रही है। तो आखिर फिर से एक ही क्वेश्चन है कि आखिर हड़ताल करने से क्या फ़ायदा होगा इन ड्राइवरों का, चूँकि में फिर से संशोधन करके भेजा जाए तो एक राहत पाने की कोशिश है ड्राइवरों की, ये समझा जा सकता है। रमेश जी, ये जो कानून है इसमें आप क्या पॉजिटिव देखते हैं? क्योंकि हम नेगेटिव पे तो बात कर रहे हैं कि ड्राइवरों के लिए इससे क्या क्या नुकसान है, मगर इसमें पॉजिटिव क्या देखते हैं आप? ये कानून पॉजिटिव ये है कि अक्सर ड्राइवर क्या होता था कि एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, उस समय जो नुकसान होता था, जो पीड़ित, जो जिसकी डेथ हो जाती थी, अगर वाहन का पता नहीं चल रहा है तो उसको बीमा क्लेम नहीं होता था। ये सब दिक्कतें थी और इससे ये होता था कि अभी तक
उनको जो मुआवजा मिलने में देरी होती थी, लंबा संघर्ष करना पड़ता था, ये दिक्कतें होती थी। इसी कारण इस कानून को लाया गया कि आप तत्काल भाग जाते हैं, तो वो ये सब कानून लाने के पीछे ये मकसद, मेरे को लगता है कि यही मकसद होगा। सेम सवाल आपसे भी जी। सवाल ये है कि जो हमने इस कानून में नकारात्मकता देखी, नेगेटिविटी देखी, मगर इस कानून के आने से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा हमारे समाज के ऊपर, या मैं कहूँगा जब आप रोड से निकल रहे हैं तब इस चीज़? देखिए, इसमें सरकार की सोच ये है कि जो दुर्घटनाओं में इस वजह से खासकर जो ड्राइवर यहाँ से भाग जाते हैं, तो अकारण कई लोग ऐसे जो व्यक्ति जिनको बचाया जा सकता है, यदि उनको तत्कालिक जो फर्स्ट एड मिल जाए या कहीं अस्पताल उनको पहुँचाया जाए, तो शायद उनकी जान बच सकती है। ये मुझे सबसे बड़ा जो यही एक पॉजिटिविटी है। और देखिए, पॉजिटिविटी से ज़्यादा निगेटिविटी है इसकी, बिल्कुल देखा जाए तो। आज जो बातें आ रही हैं, ड्राइवर मजबूर है हड़ताल पर जाने के लिए, देखा जाए तो। और आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले कृषि कानून आया था, जिसमें 14 महीने तक जो है किसानों ने आंदोलन किया था, और उसमें लगभग 14 महीनों में 400 किसानों की अकाल मौत हो चुकी थी डिफरेंट कारणों से। और आखिरी में सरकार को उसमें झुकना पड़ा, संशोधन करना, माफी मांगनी पड़ी, है ना, प्राइम मिनिस्टर जैसे 25 दिसंबर को पिछले साल। हाँ, ये बहुत बड़ा मामला। और आज जो स्थिति आ रही है भी, इसमें इस कानून में सही मायने में देखा जाए तो एक पहले जो है राय लेनी चाहिए थी, जो संसद में एक बहस होनी चाहिए थी, जैसे तमाम विषयों पर बहस होती है, और उसमें तमाम सांसद अपनी भागीदारी दे। लेकिन ये ऐसे समय पे कानून को पास किया गया है जिस समय 146 सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया था, पर चर्चा के लिए समय नहीं था, वहाँ पर चर्चा हुई नहीं, बिना चर्चा के जो है एक तरफा जो है ये कानून पास कर दिया गया। और इसीलिए जो है मैंने कहा कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। चूंकि रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है नितिन गडकरी, क्या उनसे भी सलाह नहीं ली होगी आपके हिसाब से, क्या लगता है? नहीं, अगर लिए रहते तो ये परिस्थिति नहीं बनती, क्योंकि उनकी एक अलग सोच है, अलग विचारधारा। अगर उनसे चर्चा होती तो ये जरूर बात कुछ दूसरी होती, इतना नियम नहीं बने रहते, कड़े नियम नहीं बने रहते, क्योंकि उनकी एक अलग ही सोच है। आप देखे होंगे उनके बातों से, हम तो कभी मिले नहीं हैं, लेकिन उनके बातों से, उनके चर्चा से समझ आता है कि वो बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं। हर विषय को सोचते उसके बाद ये नियम बनाने की कोशिश करते हैं। निजामी जी, चूँकि अभी अपन इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों देख रहे हैं, चूँकि अब इसमें ड्राइवर और कंडक्टर ही अभी हड़ताल पर है, सारे ट्रांसपोर्टर नहीं हैं, बस और जो कंडक्टर और ड्राइवर है। लेकिन आप देखेंगे हर एक मध्यम वर्गीय के यहाँ 4 व्हीलर है, तो वो भी हड़ताल में शामिल होना चाहिए उनको। देखिए, अभी क्या है ना, ये बहुत करंट इशू है, मतलब इसको एक हफ्ता भी नहीं हुआ देखा जाए तो। अभी इसमें जन जागरण बाकी है, अभी आम नागरिक इससे जुड़ नहीं पाया है। जो कृषि कानून था वो किसानों से जुड़ा हुआ था एकमात्र, लेकिन ये जो कानून है खासतौर पर देखा जाए मोटर व्हीकल एक्ट का, या जो हिट एंड रन जो मामला है ये चल रहा है, इससे एक आम आदमी भी जुड़ा हुआ है। आज की स्थिति यह है कि भारत में, हिंदुस्तान में, यहाँ के नागरिक यहाँ भी बहुत साधन संपन्न हो चुका है, और कमोबेश हर घर में गाड़ियाँ हैं जी। और ये लोगों का भी ये पता नहीं है कि ये कानून उन पर भी लागू होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बस का ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर लागू है, लेकिन अभी वास्तव में आम नागरिकों को इस कानून के बारे में नहीं मालूम है। ये अभी कहीं ना कहीं अंधेरे में आम नागरिक, और जिस दिन आम नागरिक भी, जिससे जब जो जन जागरण की बात मैं कर रहा था, जब अखबारों में छपेगा, अब जो हो रहा है जैसे 3 दिन के हड़ताल सांकेतिक है, ये जो एक्शन है ड्राइवरों का ये सांकेतिक है, 3 दिन का भी उन्होंने कहा है, ताकि सरकार इस बारे में सोचे। और बिना, आज देखिए छोटी छोटी चीज़ें प्रभावित है, आज स्कूल प्रभावित हो रहे हैं डीजल नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि गाड़ी डंप है। कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब परिवहन टोटल प्रभावित है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रियों को जाना है, 30 किलोमीटर 40 में गाँव देहात जाना है, बसों में हजारों लोग सफर करते हैं, लेकिन आज बसें नहीं चल पा रही हैं 3 दिन। अभी 3 दिन में स्थिति ये है, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो निसंदेह सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होंगी। और जिस तरह से भले 14 महीने बाद सरकार जागी थी, ऐसा लगता है कि जिस दिन इस देश का नागरिक जाग जाएगा और ये ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के साथ वो खड़ा हो जाएगा, सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। आपने कहा कि विपक्ष सदन में नहीं था और ये कानून पास कर दिया गया, तो क्या तानाशाह कानून बोलेंगे इसको? बिल्कुल भाई, लोकतंत्र में जो है ना, विपक्ष की एक सशक्त भूमिका होती है। और इस देश का इतिहास है कि जो पुराने जनता, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो प्रधानमंत्री, तो उनके हमेशा सोचती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक विपक्षी लीडर उनके पास सदन में होना चाहिए। तो यदि विपक्ष अच्छा रहता है, सदन में एक्टिव रहता है, तो जो सत्ता पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं नियंत्रित रहता है, उसको इस बात का रहता है कि नहीं, मुझे भाई टोकने वाले लोग मौजूद हैं। और ये जब कानून पास किया गया था, उस समय
सारे 146 सांसद निलंबित जी। थे और आनंद फानंद में सरकार ने इसको कानून को पास किया। और तो तानाशाही जो जिस दिन ये कानून लागू किया गया, मतलब सदन में पास कराया गया, उस समय आप जैसा बता रहे सांसद निलंबित थे, वो सदन का अंतिम दिन था और जिस दिन ये कानून लागू हुआ, और कहीं ना कहीं जो सांसद थे वो डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे थे। लोकसभा में कहूँ और राज्यसभा में, दोनों दिन आप देख रहे थे काफी हंगामा हुआ। फिर वो मिमिक्री वॉर चालू हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी जा रही है और सारा, उस समय ये सारी चीजें हुई। मैं समझता हूँ कि यदि अगर सांसद रहते तो भी वो पास हो जाता, क्योंकि बहुमत तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए के पास था। पर इस मामले में विपक्ष भी दोषी है। अगर जान रहा था कि ये विषय आ रहा है तो उनको रुकना था, क्योंकि बिल तो देखना था, समझना था कि ये विषय में डिस्कस होता, बातें तो आती, सामने बातें तो आती, लेकिन बातें भी नहीं आई, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। नहीं, देखो एक बात तो सही है कि विपक्ष नदारत है, ठीक है, लेकिन जैसा भी यशोधन जी ने कहा कि उनके पास मेजॉरिटी है। आज बीते कुछ महीनों में कुछ बिल और पास हुए हैं, तो विपक्ष के, लेकिन विपक्ष का एक जो सकारात्मक, एक जो भूमिका, सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, उनकी बातें सामने आती तो शायद इसमें संशोधन की गुंजाइश होती। देखिए, हम बात करें निजामी जी, देश के कानून जो पुलिस या जो अंग्रेज के ज़माने का कानून था, पुलिस चूँकि हिट एंड रन, उसमें भी वो धारा थी अंग्रेजों की, तो उसको बदलने का प्रयास किया गया। इसके पहले भी 302 और बलात्कार की धारा बदली गई है, जिसमें भी आजीवन कारावास की सजा है। तो वो एक अच्छा फैसला था, सबने स्वागत किया, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अभी तक जो पब्लिक है इस कानून को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, मालूम ही नहीं पब्लिक को। वास्तव में देखा जाए उनको आज भी लग रहा है, मैक्सिमम जो आम लोगों को, गांव तक तो ये बात पर, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ जी, शहरों में आम नागरिक को आज भी जो है, मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा लोगों को आज भी नहीं मालूम है ये जो कानून हिट एंड रन का बना, इसकी चपेट में ये भी आ सकते हैं। अभी उनको क्या लग रहा है, ट्रक और ड्राइवर वाले हड़ताल कर रहे तो वही लोग हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये उनके लिए बनाया गया है, इससे हम लोग छूटे हैं। लेकिन जिस दिन ये जो अभी अखबारों में छपेगा, जैसे जो जनजागरण बढ़ेगा, तब ये लोगों को समझ में आएगा। और लेकिन इसमें एक बात है कि अभी तक मसौदा जो तैयार हुआ है, जो बिल पास हुआ है, वो पब्लिकली नहीं हुआ है, उसमें कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। हाँ, पब्लिकली नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये देखिए, इसको अभी जैसे मैंने कहा कि देखिए, इंसान से गलतियाँ होती हैं और कई बार स्टेप उठाने के बाद जनहित में स्टेप वापस भी लिए जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी दे रहा हूँ आपको कि अभी देखिए, आज 3 दिन की हड़ताल थी, 3 दिन के बाद मान लीजिए 4-6 दिन बाद फिर से हड़ताल और बढ़ जाती है। आज 22 तारीख को राम जन्मभूमि का जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, वहाँ लाखों लोगों को जाना, कुछ ट्रेन से जाएंगे, कोई हवाई जहाज, कोई बसें भी जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं वो भी जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, जो उसका लंबे समय से इंतजार था, वो भी आपको प्रभावित होगा। तो क्या ये विपक्ष का प्रायोजित मुद्दा है? क्योंकि अब तक तो कोई कुछ बोला नहीं, अचानक नए साल के बाद अगले दिन से ये चीज़ें चालू हो गई। चूंकि मैं बताऊंगा कि 1 जनवरी से ही शुरू हो गया था, इसकी जो मैं कहूँगा चिंगारी 1 जनवरी से लगा दी गई थी या लग गई थी। विपक्ष का प्रायोजित मुद्दा नहीं है, ये मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रायोजन वाली कोई बात ही नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि एक आम आदमी जिसके घर में गाड़ियां हैं, वो निकलता है अपनी गाड़ी लेकर के, अचानक से कोई साइकिल वाला, कोई पैदल आकर के, कई बार ओल्ड एजेड लोग भी होते हैं, जाने जिनको सुनाई भी नहीं पड़ता, अब वो चपेट में आ जाते हैं। तो वो दुर्घटनाएं हमेशा जानबूझ के नहीं की जाती। अभी एक दुर्घटना संयोग से ड्राइवरों से हमारी चर्चा हुई, उसने कहा कि हम जानबूझ के तो एक छोटे से जानवरों को भी नहीं कुचलते, तो कैसे हम करेंगे? ये इत्तेफाक से अचानक हो जाता है और इस पर तो संशोधन होना चाहिए। हड़ताल हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है और अभी कोविड का दौर भी आरंभ होने वाला है। अगर जिस प्रकार लगातार हड़तालें चल रही है पूरे देश भर में, अलग अलग जगहों में, तो कोविड के भी केस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन तो नहीं देखने को मिलेगा रमेश भगत जी? मिलेगा जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी मुनाफाखोर इस बीच में उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि अभी ही कई चीज़ों के दाम बढ़ने चालू हो गए हैं। तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि मुनाफाखोरी कहीं अपना उल्लू ना साध लें कहीं, क्योंकि अनाप शनाप रेट बढ़ रहे हैं और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, ये सब मामले हैं। निजामी जी, आपसे यही सवाल है कि कोविड का दौर अभी चालू हो गया है, आपने देखा होगा लगातार देश में मौतें हो रही है कोविड को लेकर। ये हड़ताल और कोविड को हम अगर कोरिलेट करें तो आप कैसा देखते हैं? हालांकि जो स्थिति कोविड से पहले थी वो तो अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसका इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कोविड का खतरा मंडरा है और जो केसेस जो है डे बाई डे थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, गति कम है। और ऐसे समय पे
ये जो मामला आ रहा है हड़ताल का, हड़ताल की वजह से भी बहुत सी चीज़ें प्रभावित होंगी निसंदेह। और सबसे महत्वपूर्ण वजह से भी रमेश भाई ने कहा कि जो मुनाफाखोर हैं, जो अवसरवादी हैं, हर चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, आम जनजीवन पर उसका असर होगा। और मैंने कहा कि अभी सिर्फ 3 दिन की हड़ताल है, 3 दिन की हड़ताल में ही अभी समझ में आया। तो इसलिए मुझे यह सुझाव है कि भी इसको मामले को लंबा नहीं खींचना चाहिए। निजामी जी, मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, और मैं चूँकि आगामी लोकसभा कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव है, तो क्या केंद्र की सरकार झुक जाएगी? बिल्कुल, ये बात जो आपने उठाई है 100% सही है, क्योंकि इस देश की आधे से ज़्यादा जो व्यवस्था, आधे ट्रेन पे है देखा है, तो आधे ट्रांसपोर्ट रोड के ऊपर भी पूरा व्यवसाय हिंदुस्तान का जो है वो डिपेंड है। और ट्रेनों का तो एक अपना सिस्टम है, लेकिन जो करंट में जो रहता है, जो 4 पहिए जो सड़कें हैं जो हिंदुस्तान की, ये बाजार को ज़्यादा कंट्रोल करके रखती हैं। जैसे सब्जी की बात करें हम, सब्जी ट्रेन से नहीं आएगी, ट्रेन से आएगी पता ना कि कहीं रास्ते में रुकी है, 2 दिन 3 दिन सब्जी सड़ जाती है, फल सड़ जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, ट्रक वाले, ये ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा इफेक्टिव है। और ऐसे समय जबकि 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, निसंदेह अभी तो 3 दिन की बात है, अगर ये 10-15 दिन हड़ताल चल गई तो वो जो दौर था कृषि कानून वाला, उसमें चुनाव जस्ट हुए थे 2019 के, और 20 में 21 में वो आया हुआ था कानून। तो उसमें सरकार ने 14 महीने इंतज़ार कर लिया, लेकिन सरकार भी, मुझे नहीं लगता कि 3 महीने इंतज़ार करने की स्थिति में रहेगी। और यदि सरकार ने इस पर डिसीजन नहीं लिया, सरकार इसमें संशोधन नहीं किया, तो निसंदेह इसका असर खामियाजा भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सरकार को। तो इसका फायदा इंडिया को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल, इसको ऐसा देखा जाए कि चूंकि सत्ता में अभी एनडीए है, तो उसके खिलाफ जाएगा मामला। फायदा तो इसलिए इंडिया को तब होगा जब इंडिया गठबंधन मिलजुल के अपने तालमेल बैठा के सीटों को बंटवारे कर लड़ेगी, तब फायदा होगा, अदरवाइज तो फायदा होने का सवाल भी नहीं उठता। रमेश जी, आपसे वही सवाल है कि क्या केंद्र सरकार झुकेगी इस मामले को लेकर, हिट एंड रन कानून को लेकर? पहले क्या किसान जो कानून के लिए लेकर संघर्ष किए थे, उस समय कोई प्रभावित नहीं था, ज़्यादा प्रभावित नहीं था। लेकिन ये जो हड़ताल चल रहे हैं ड्राइवरों की, आम आदमी इससे प्रभावित हो रहा है, घर का एक एक सदस्य प्रभावित हो रहा है। क्योंकि अपने वाहन को लेकर अगर बाइक में अभी पैनिक हो गए थे, पूरे पेट्रोल डलाने के लिए लंबी लाइनें देखनी पड़ी थी, तो ये सबको प्रभावित करता है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरा सीधा सवाल है आप दोनों से, क्योंकि अभी तक ये कानून प्रॉपरली लागू नहीं हुआ है, लोगों को जानकारी नहीं है, मगर क्या विपक्ष राम मंदिर एक बहुत बड़ा आयोजन करा रहा है? एनडीए, मैं कहूँगा बीजेपी का बहुत बड़ा आयोजन है, बीजेपी ही करवा रहा है और ताल ठोके करवा रहा है, तो क्या इस वजह से ये हो रहा है सब? नहीं, अब तो देखिए, मुझे आज कांग्रेस के किसी नेता ने मध्य प्रदेश में ये डिमांड की है कि भैया उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश कर देना चाहिए। और आज ही रायपुर के किसी एक नेता के पीएस ने भी इसी बात को दोहराया हुआ है। शिक्षा मंत्री जी के जो पीएस है, उन्होंने भी पर्सनल, मतलब जो देखते मीडिया वगैरह, उन्होंने इस बात को किया, सेम चीज़ें। तो हालांकि वो बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता का उस दिन अवकाश घोषित कराने की जो डिमांड करना सरकार से, ये इस बात को बताते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर अब राजनीति का समय निकल गया है। हाँ, अब कुछ इस तरह वो हो रही है कि हमको नहीं बुलाया गया या हमको बुलाया गया तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, अब मतलब बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन अधिकांश लोग जो है राम मंदिर के मुद्दे पर मौन है, समर्पित हो चुके हैं। वो एक अलग ही विषय है, वो अलग विषय है। उस सब नेतागिरी जिनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जो 500 साल का इंतजार है जैसा चल रहा था वो पूरा हो जाएगा, तो उस पर अब रुकने वाली स्थिति है ही नहीं। वो समय चला गया कि जब रोका जा सकता था, जब उनके मन में किसी के विचार था, अब उससे बहुत आगे निकल गई गाड़ी। देखिए, अभी तो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पारित हो गया है, राष्ट्रपति के पास गया, चूंकि हड़ताल जारी है, तो राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करती तब तक कानून नहीं बनेगा। तो क्या राष्ट्रपति, क्या लगता है आपको, पहले आपसे सवाल फिर सेम सवाल, कहीं ना कहीं ये मैं सब शुरुआत में यही बोला कि कहीं ना कहीं इनके मन में है कि राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, इसलिए एक दबाव बनाने की राजनीति है। ड्राइवर सहमे और डरे सहमे कि हम ऐसा दबाव बनाएंगे तो कानून में क्या भरोसा, राष्ट्रपति संशोधन के लिए वापस भेज दें। अक्सर ऐसा होता है कि आप इसमें संशोधन करके फिर वापस भेजिए इनकी जो मांगे हैं। तो ऐसा लगता है, मेरे को उम्मीद है कि जरूर राष्ट्रपति जी इस ड्राइवरों की सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, उनके विषय को लेकर, और गंभीरता से ये वापस होगा या संशोधन कुछ हो सकते हैं। निजामी जी, आप भी देखिए, राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार होता है कि किसी भी विधेयक को वो
संशोधन के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, इसमें कहीं को जो रहना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए जो पुराना कानून था, हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन उसमें करना है। पुराना कानून ये था कि उसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की थी और दूसरे उसमें बेल का प्रावधान था। तीसरी बात उसमें धारा लगती है 304A, मतलब लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना, उसमें ज़्यादातर उसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की थी। तो जो 20,000, 15,000, 25,000 की नौकरी करने वाला ड्राइवर, उसको लगता था कि जाने अनजाने कभी हो भी गया तो वो उससे उसको राहत मिल जाती थी। और यदि मान लीजिए किसी को पनिशमेंट हुआ भी तो 2 साल, तो 2 साल का अरसा बहुत छोटा होता है। अब उसको एकदम से 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, 10 लाख का, हाँ 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा, नहीं 7 साल की सजा जी। और उसमें एक चीज़ और अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर दुर्घटना हो गई तो उसको उठा के ले जाकर उपचार के लिए भर्ती भी करा दिया और उपचार के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो भी 5 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना तब भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जब भी कानून बनाया गया इसमें दोनों पक्ष को देखना चाहिए। आप सिर्फ खाली ये मत देखिए किसी ने हिट एंड रन किया, मतलब लापरवाही पर, यदि वो नहीं रुकते उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे यह है कि पब्लिक वहाँ इतनी आक्रोशित रहती है कि वो उठा करके लाठी डंडा से, कई घटनाओं में ड्राइवरों की मौत भी हो चुकी है। तो क्योंकि अब यह या तो फिर उनको इस पर अभय दान दिया जाए, ऐसा उनको आश्वस्त किया जाए कि भाई आप यदि ऐसा करते तो आपके साथ कोई किसी किस्म की मारपीट हाथापाई नहीं होगी। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो कम से कम उन ड्राइवरों के मन में जो भय है, जो खौफ है, ताकि वो दूर हो, तो वो कम से कम सोचेंगे कि भाई ठीक है, हाँ। लेकिन वो क्या बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि आम पब्लिक से पुलिस प्रशासन भी कई बार 100-200 का अगर कोई हुजूम कहीं इकट्ठा हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। ड्राइवरों का कहना है कि 10 लाख रहे तो हम ड्राइवरी की नौकरी ही क्यों करें? हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर 10 हमारी जितनी खबरें हैं उसमें बाइट आया तो सादे बाइट में यही कहा गया ड्राइवरों के द्वारा, अगर 10 लाख रुपए देने की हमारी क्षमता रहती तो हम ड्राइवरी कर। तो चूँकि हड़ताल है, चलिए उनकी मांगे हैं, ड्राइवर कंडक्टरों की मांगे है ये हड़ताल, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है, जो आम पब्लिक को ज़रूरत है, सब्जी, पेट्रोल और गैस सिलेंडर और अन्य मेडिकल सुविधा, तो उसको प्रभावित करके आंदोलन करने का जो रास्ता इन्होंने अपनाया है तो गलत क्या मानते हैं आप? देखिए अभी तो उतना डीप में आंदोलन गया नहीं है। इसके लिए आंदोलन यदि और आगे विस्तारित होता है, बढ़ाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी चीज़ों को जैसे पहले भी होता आया है कि जैसे बंदी के समय होता है, मार्केट बंद होती है, कोई राजनीतिक दल जब बंद करते तो कह देते भैया मेडिकल और सुविधाओं को कम से कम टच नहीं करते हैं। तो ये भी जब भी इसका आंदोलन का विस्तार होगा तो मुझे लगता है कि नए सिरे से पूरी बातें होंगी, तमाम यूनियन के लोग बैठ कर विचार विमर्श करेंगे। लड़ाई अपनी जगह है, लड़ाई लड़ने का अधिकार हर आम नागरिक को है, लेकिन हाँ उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो सब्जियों वाला मामला है, खासतौर पर खाद्य सामग्री का, तो डीजल पेट्रोल पंप भी, खाद्य सामग्री और मेडिकल सुविधा, मुझे लगता है 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें अगर हो गई ना तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि भाई एक बार फिर उस मामले पर पुनर्विचार करे कि उन्होंने जो कानून बनाया है उससे आम जनता अगर सहमत नहीं, क्योंकि यहाँ नेतागिरी वाली बात नहीं है, कोई राजनेता भी सामने नहीं आई, कोई पार्टी भी सामने नहीं आई है। अभी तो सिर्फ जो मूल जिससे प्रभावित हो रहे हैं, जो ड्राइवर और जो ट्रांसपोर्टर हैं, अभी वो सामने है। अभी तो आम जनता के आने का समय बाकी है। ड्राइवर ही सिर्फ ड्राइवर और मालिक नहीं है, अभी मालिक भी पूरी तरह सामने नहीं है, सिर्फ ड्राइवर, क्योंकि ये मामला सीधा उनसे जुड़ा है। लेकिन मालिक भी इसमें हाथ पीछे खींच लेगा ना, भाई 10 लाख का देने की बात जब आएगी तो उनकी निगाहें जाएंगी कि हमारा मालिक देगा, हमारे पास तो पैसा है नहीं है, और कौन मालिक 10 लाख रुपए देगा जी? तो वो स्थितियां नहीं है। और जैसा कि अभी रमेश भाई ने कहा कि ड्राइवरों का साफ साफ ये कहना है कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए जुर्माना भरने की स्थिति रहे तो हम ड्राइवर की नौकरी क्यों करें? तो निसंदेह उनके पास कोई चारा नहीं है, और ये बहुत ही संजीदगी वाला मैटर है, बहुत वो है संगीन मामला हो गया कि सब देखा जाए कि ड्राइवरों के लिए कि रोजी रोटी करने के लिए क्या वो इस कानून के साथ चलें या फिर अपना व्यवसाय बदलें। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? अभी जिस हिसाब से चर्चा हुई, बात हुई कई ड्राइवरों से, तो उनका एक ही था कि अब हम काम छोड़ के व्यवसाय बदल लेंगे। अगर यही हालात रहे, अगर सरकारें नहीं मानी तो हम रास्ता अपना बदलेंगे, उससे और नुकसान होगा। जी देखिए, इस हड़ताल से प्रदेश को और राज्य को केंद्र को और राज्य दोनों को नुकसान हो रहा आर्थिक।
तो इस अगर इसी तरह का अगर नुकसान होता रहा, अभी चूंकि आपने कहा कि सांकेतिक हड़ताल है 3 दिन की, अगर ये ज़्यादा दिन चलती है तो केंद्र और राज्य दोनों को नुकसान है, आर्थिक क्षति। तो फिर से मेरा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कुछ चर्चा रखे, क्योंकि सत्र नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो कानून तो चूँकि लोकसभा राज्यसभा में चला गया, तो अब चर्चा के लिए तो फिर से आपात स्थिति में सत्र को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपात स्थिति में सत्र के माध्यम से यदि उसको इम्प्लीमेंटेशन को उसमें चेंज करना है तो सत्र, आपात सत्र बुलाया जा सकता है। इसके पहले भी बहुत सारे मामलों में आपातकालीन सत्र की व्यवस्था की गई है। और देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि सरकार को ये समझ में जितनी जल्दी आ जाए कि भाई, क्योंकि मैंने कहा अभी 2-3 चीज़ें खास तौर पर, अभी इसी महीने अभी अयोध्या का मामला है और 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अब वो स्थितियां नहीं जैसे कृषि कानून वाली बात थी कि 5 साल 4 साल समय था, तो कोई ना कोई इनको फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और जो परिस्थितियां ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें संशोधन के लिए बाध्य होगी। कि 2 साल का था और जमानत वाले तो अब उसमें 10 साल, ये तो कहीं के बीच का रास्ता निकालते। ड्राइवरों ने भी ये देखा 3 दिन के पीछे का ये रीजन है कि उन लोग देखा कि क्या एक माहौल बनता है, कितना दबाव हम बना पाते हैं, इसलिए 3 दिन का उसने भी समय लेकर ये आंदोलन को शुरू किया है। क्योंकि बस जो ट्रांसपोर्टर है, बस का परिवहन कर रहे हैं, वो भी इस हड़ताल में कूद चुके हैं लगातार। वो धीरे धीरे एक संगठन, चूँकि कल राजधानी रायपुर में बैठक है अलग अलग संगठनों की, मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो अति आवश्यक सेवाओं के लिए निर्देश दिए हैं सभी एसपी और कलेक्टर को। लेकिन कल बैठक में फैसला हुआ कि ये जो आंदोलन है, हड़ताल है, इनकी जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो चूँकि हमारे कई जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है जो हड़ताल में शामिल है, उनसे चर्चा हुई, तो कल शायद निर्णय निकलेगा कि इसको आगे बढ़ाना है कि रोकना है। कल तीसरा दिन है हड़ताल का। 1 दिन 2 दिन में स्थितियां जब बदलती हैं तब जितने अधिकारी होते हैं, जितने राजनेता सत्ता के लोग होते हैं, उस पर उनकी डीपली आइज रहती है, निगाहें जो है ना बहुत डीप रहती हैं। और डे बाय डे, अब जैसे बताया ना, कहीं कोई स्कूल का मामला, आज एक सर्कुलर आया था कहीं पर, मैंने पढ़ा था जगह कि उसमें स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हमारे पास डीजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप बच्चों को जब तक ये हड़ताल चलती है तो लाने ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। ये 2 दिन में ये भी समझ में आ गया। अब कल तीसरा दिन है, जैसा मैंने कहा कि सांकेतिक है हड़ताल अभी। ये 3 दिनों में क्या इसके परिणाम, कितना इफेक्ट होता है, आम जनता इससे कितनी पीड़ित रहती है, कितनी प्रभावित होती है, कितना उसको परेशानियाँ होती हैं। और आम जनता के साथ साथ मेरे ख्याल से सारे विभाग, सारे व्यवसाय भी इससे प्रभावित होंगे। अनाज का व्यवसाय प्रभावित होगा, सब्जी का व्यवसाय प्रभावित होगा, स्कूल प्रबंधन जो है, खासतौर पर स्कूलों का जो एक जो सुविधा है, ये सारी चीजें प्रभावित होने वाली जो बाहर से फल सब्जियां आती थी वो रुक गई हैं, लोकल बाड़ियों से आ रही है, वो भी कितने दिन तक आएगी। चूंकि मेरा अंतिम प्रश्न है, समय का अभाव है, पहले आपसे पूछते हैं, उसके भगत जी के पास आते हैं। ये हड़ताल को आप जायज मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा जैसे कि प्रजातंत्र है, जिस इंसान को लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो उसको हड़ताल करने का अधिकार है। और ड्राइवरों का मामला है, जिसको गाड़ी चलानी है, हिट एंड रन का मामला सीधा उससे पहले वो जुड़े हुए हैं जी, बाकी सब बातें बाद में हैं। इसलिए अपने उसके लिए, फ्यूचर के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बचाव के लिए यदि वो हड़ताल पे गए तो कोई गलत नहीं है। यही सवाल आपसे है, कितना जायज मान रहे इस हड़ताल को? ये उनका हक है। अगर उनको लगता है कि इससे हमको नुकसान होगा तो स्वाभाविक है कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे ही। लेकिन दूसरा पक्ष भी अगर देखेंगे तो उस तरह से कि आपको भागना नहीं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो सूचना देना है। अगर दूसरा पहलू देखेंगे तो वो पहलू भी, अगर सरकार की पहलू, उसको भी सही जायज ठहराया जा सकता है। उसके लिए व्यवस्थाएं बनाएं सुरक्षा का। चूँकि हमारा वक्त हो चला है हमारे जो चर्चा को समाप्त करने का, जो बीडी निजामी जी वरिष्ठ पत्रकार और रमेश भगत जी और यशवर्धन उमक जी ने समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हमारे स्टूडियो पहुँचे और इस कार्यक्रम में भाग आपने लिया। दर्शकों, आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ, और अभी कुछ ही क्षणों में नए बुलेटिन के साथ हमारे हाजिर होते हैं। आपका भी